Hello everyone, welcome to CS Gyan Sagar. CS Gyan Sagar. Myself Sonika and I am UGC NET qualified in CS, now currently working as assistant professor in JVM GRR College. आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हमने यूजीसी नेट का जून 2023 का पीवाईक्यूज लिया है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो नेट जून 2020 में आया हुआ है। ये हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग से लिया गया है। शेड्यूलिंग से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से आ जाए, या हमारा शॉर्टेज जो फर्स्ट से आ जाए, या हमारा राउंड रॉबिन से आ जाए। इसमें आपका शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट से पूछा गया है, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट में आपका प्रिमिटिव से भी आ सकता है, नॉन प्रिमिटिव से भी आ सकता है। यहाँ इसने प्रिमिटिव से पूछा है और इसमें आपका एवरेज वेटिंग टाइम पूछा गया है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें अराइवल टाइम आपका 0 से स्टार्ट किया गया है, तो हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सीपीयू आपका आइडियल है, तो आपका प्रोसेस आती है P0। जब P0 सीपीयू के पास आती है तो वो आते ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देती है। जब उसका 1 सेकंड तक चलती है, एक टाइम कंप्लीट करती है एक वर्क को, तो ये यहाँ पर 6 काम हो जाते हैं। और जब वो 1 वर्क टाइम तक चलती है तो क्यू में आपकी P1 भी आ जाती है। अब इन दोनों में देखेगा कि आपकी शॉर्टेस्ट कौन सी है। आपकी शॉर्टेस्ट है P1, तो वो P1 को लेगा। अब P1 को भी 1 टाइम तक चलाएगा। 1 टाइम तक चलाता है तो आपकी P2 भी क्यू में आ जाती है। अब आपकी P1, P2, P1, P0, P1, P2 तीनों ही प्रोसेस आपकी क्यू में है। अब ये वाली आपकी 1 टाइम चल चुकी है, तो ये मतलब ये 2 तक है, ये 7 है। इसमें से देखेगा आपकी शॉर्टेस्ट कौन सी है, तो शॉर्टेस्ट आपकी P1 है, मतलब P1 आपकी 2 और चल जाएगी, तो मतलब 3 कंप्लीट हो जाएगा इसका। 1 तक यहाँ पर है, 3 कंप्लीट होगा तो आपकी 4 टाइमिंग तक हो जाएगी। अब इन दोनों प्रोसेसेस में देखेगा कि कौन सी शॉर्टेस्ट है। तो आपकी P0 शॉर्टेस्ट है, तो P0 को उठा लेगा, तो ये 6 टाइमिंग तक 6 वर्क करेगा, तो मतलब 10 हो जाएगा। फिर आपकी P2 को उठाएगा और P2 का आपका 17 हो जाएगा। तो इसमें आपकी जो प्रोसेस होती है, जो ये क्वेश्चन निकलता है, पहले हम चार्ट बनाते हैं। फिर सिंपल होता है इसका, पहले आप कंप्लीशन टाइम निकाल लो, फिर उसका टर्न अराउंड टाइम निकाल लो, फिर उसका वेटिंग टाइम निकाल लो। कंप्लीशन टाइम क्या है आपका? P0, P1 और P2। P0 का कंप्लीशन टाइम आपका 10 है, ये आपका यहाँ पर जाके कंप्लीट होती है। P1 का कंप्लीशन टाइम आपका 4 है और P2 का आपका कंप्लीशन टाइम 17 है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? ये होता है आपका कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम आपका होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पर आप अराइवल टाइम को माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 10, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। फिर आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम आपका होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। ब्रश टाइम को आप सीपीयू टाइम भी बोलते हैं, इसको आप एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हैं। इसमें से हम इनको माइनस कर देंगे, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए P0 का कंप्लीशन टाइम क्या है, सॉरी वेटिंग टाइम क्या है, वो 3 हो जाएगा। P1 का वेटिंग टाइम क्या है, 0 हो जाएगा। P2 का वेटिंग टाइम आपका 8 हो जाएगा। अगर आपको एवरेज वेटिंग टाइम पूछा गया है, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ प्रोसेसेस जितनी दी गई है उनसे हम डिवाइड कर देंगे। ये आपका बन जाएगा 3.666 समथिंग, तो अप्रोक्स हो जाएगा 3.67। आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड दिया गया है। इसमें ये बोलता है कि LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम ब्लडी अनोमली। Shortest remaining time first scheduling may cause starvation. Stack is shared by all threads in a process. पहले बात करते हैं इसकी। S1 में क्या कहता है, LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम सफर फ्रॉम ब्लडी अनोमली। ब्लडी अनोमली क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जब आप पेज फ्रेम को इंक्रीज करते हैं तो समटाइम क्या होता है, आपके जो पेज फॉल्ट हैं, ये पेज फ्रेम है, जो आपके पेज फॉल्ट हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो ब्लडी अनोमली। और ये वाली प्रोसेस आपकी LRU में नहीं होती, ये आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में होती है। तो मतलब आपका S1 गलत हो जाएगा। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कोज स्टारवेशन। स्टारवेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां हमें पता नहीं होता लिमिटेड टाइम तक हम कब वो हमारी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस वो एग्जीक्यूट होती रहती है। मान लो एक प्रोसेस है उसमें इतना टाइमिंग है और एक प्रोसेस है जिसके पास ये वाली टाइमिंग है, CPU टाइमिंग है। तो पहले ये ही एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ये वाली प्रोसेस आपका वेट करती रहेगी कि ये अनलिमिटेड टाइम तक वेट करती रहेगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टारवेशन और ये वाली प्रोसेस हमारी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में ही होती है। तो ये आपका S2 जो है आपका सही हो जाएगा। स्टैक इज शेयर्ड बाय ऑल थ्रेड्स इन ए प्रोसेस। हर प्रोसेस का अपना खुद का स्टैक होता है, इसमें PCB होता है हर प्रोसेस का खुद का। PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें आपकी प्रोसेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। हर प्रोसेस का खुद का स्टैक होता है। तो ये वाली भी चीज भी आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। मतलब आपका ये वाला क्वेश्चन मतलब S1 S3 तो आपका फॉल्स है और S2 आपका ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें आपका असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन बात करता है ए प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए लाइब्रेरी फंक्शन टू क्रिएट ए थ्रेड। कि आपके प्रोसेस में जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो क्रिएट करते हैं थ्रेड को। बिल्कुल सही बात है। The thread makes system calls to convey their resource and input-output requirement to the kernel. जो थ्रेड होती है वो सिस्टम कॉल्स क्रिएट करती है जो कर्नल को रिसोर्सेज और इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट के बारे में कॉल करती है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। आपकी दोनों ही बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों ही बात अलग अलग चीज पे होती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की। एड्रेस ट्रांसलेशन इज परफॉर्म्ड फॉर एवरी लॉजिकल सॉरी, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। आपकी वर्चुअल मेमोरी के बारे में कौन सी बात करेक्ट है ये पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, एड्रेस ट्रांसलेशन इज परफॉर्म्ड टू एवरी लॉजिकल एड्रेस यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। स्टेटमेंट 2 कहता है, ए प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर लोडेड इन द मेमोरी। ये तो कहता है कि जब मेमोरी के अंदर सारे कंपोनेंट्स को लोड कर देंगे तब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये तो एक प्रोग्राम के बारे में बात की गई है, ना कि एक वर्चुअल मेमोरी के बारे में बात की गई है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की। एड्रेस ट्रांसलेशन इज परफॉर्म्ड फॉर एवरी लॉजिकल एड्रेस एंड यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो एड्रेस ट्रांसलेशन का काम करता है ये हर लॉजिकल एड्रेस का जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट आपका 1 सही हो जाएगा और स्टेटमेंट आपका
स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट होगा और स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेमाफोर के बारे में दिया गया है। इसका एक फॉर्मूला होता है सेमाफोर निकालने का। सेमाफोर इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू माइनस पी प्लस वी। इनिशियल वैल्यू आपका काउंटिंग सेमाफोर होता है। यहाँ पर आपका सेमाफोर की वैल्यू 5 दी गई है और आपकी पी की वैल्यू जो है वो 20 दी गई है और वी की वैल्यू इसने x दी है। इनिशियल वैल्यू मतलब काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू इसने 7 दी है। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। ये 5 इक्वल्स टू 17 माइनस 20 मतलब 13 और 13 भी आपका माइनस का होगा प्लस x। जब 13 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा मतलब 18 इक्वल्स टू x। जो x की वैल्यू इसने पूछी है और x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी। मतलब ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका मैचिंग दिया गया है। आपको मैच करना है इसको इनसे। तो क्रिटिकल रीजन, वेट एंड सिग्नल, ये आपका सेमाफोर में होता है। वर्किंग सेट एंड डेडलॉक, फोरियर्स मॉनिटर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी एंड सर्कुलर वेट। तो सबसे पहले इसको बिल्कुल सिंपल तरीका होता है सोल्व करने का। जो आपको पता होता है पहले उनको मैच कर लो। जैसे आपको पता है क्रिटिकल रीजन जो होता है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में होता है मतलब ए जो है वो आपका 2 हो जाएगा। डेडलॉक कब होता है जब सर्कुलर वेट आपका चलता रहता है। डी आपका 4 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है ए जहां पर 2 है, डी आपका 4 है। बस आपको और देखने की जरूरत ही नहीं होती, क्वेश्चन आपका यहीं पर सोल्व हो जाता है। फिर भी आपको देखना है तो वेट एंड सिग्नल आपका हीरोज मॉनिटर में आ जाता है और वर्किंग सेट आपका प्रिंसिपल ऑफ लोकलिटी में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। Given below are two statements. One is labeled as assertion and second one is reason. ये बात करता है a virtual memory system uses first in first out page replacement policy and allocates a fixed number of frames to a process. इसके बारे में बात करनी एक स्टेटमेंट दी गई है और फिर हमें assertion और reason में बताना है कौन सा ट्रू है। ये करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट के बारे में बोला गया है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स allocated to a process sometime increase the page fault rate. Yes, some programs do not exhibit locality of reference. ये क्या कहता है कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट होती है उसमें हमने अभी पीछे भी पढ़ा था जब इंक्रीज करते हैं पेज फ्रेम्स को तो आपके पेज फॉल्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप ब्लडी एनोमलीज बोलते हैं। और ये वाली जो प्रॉब्लम होती है आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होती है। मतलब ये बिल्कुल सही बात है। सम प्रोग्राम्स डू नॉट एग्जिबिट लोकलिटी ऑफ रेफरेंस, ये वाली बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। लेकिन ये दोनों ये वाली चीज इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ये दोनों डिफरेंट चीज है, इंडिपेंडेंट चीज है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है इसको। ये क्वेश्चंस आपके थे यूजीसी नेट जून 2023 के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2022 के एंड दिसंबर 2022 के ये क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।